Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। इंडिया पर सीतापुर के महमूदाबाद से आ रही बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि सीएससी महमूदाबाद में तैनात एक डॉक्टर व मेडिकल स्टोर कीपर के बीच हाथापाई की खबर है। बताया जा रहा है कि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला जी। अर्पित जी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी, दरअसल जो डॉक्टर नंदलाल गुप्ता हैं वो सीएचसी में इमरजेंसी में आज तैनात थे और डॉक्टरी कर रहे थे, चिकित्सा कर रहे थे। ऐसे में उनका आरोप है कि अंशुल जायसवाल जो शिव मेडिकल स्टोर के जो दुकानदार हैं उनके द्वारा वहां पे मारपीट की गई है, हाथापाई की गई है और गाली गलौज की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो अंशुल जायसवाल का जो पक्ष सामने आया है वह यह आया है कि अंशुल जायसवाल के पक्ष से ये कहना सामने आया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नंदलाल द्वारा जो इंजेक्शन अस्पताल के पर्चे पर लिखा गया, लेकिन वो जो अस्पताल का पर्चा था, एक मैं बता देना चाहता हूँ कि अस्पताल का पर्चा जो होता है, जो डॉक्टरी वाला पर्चा होता है, उसमें ना लिख करके एक सादे कागज में लिखा गया था वो जो इंजेक्शन था। तो अंशुल जायसवाल का यह आरोप है कि डॉक्टर द्वारा जो है अधिक कमीशन के चलते लालच में, क्योंकि अंशुल जायसवाल ने कहा कि हम कमीशन नहीं देते हैं, तो इस बार जब मरीज उनकी दुकान पर पहुंचता है और इंजेक्शन लेता है तो डॉक्टर उसे 3 बार वापस करवा देते हैं। ऐसे में अंशुल जायसवाल वहां पर जाते हैं और वो बताते हैं कि जो इंजेक्शन आपने लिखा है वो फॉर्मूला सेम है, तो आप इसको वापस क्यों कर रहे हैं। मामला हाथापाई में हो जाता है और अंशुल जायसवाल का कहना है कि पहले डॉक्टर उन्हें गाली गलौज करते हैं, फिर मारपीट शुरू हो जाती है। सीसीटीवी कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि पहले अंशुल जायसवाल वहां पर पहुंचते हैं, वो डॉक्टर से कुछ बात करते हैं, फिर अंशुल जायसवाल का कहना है कि डॉक्टर उन्हें गाली देते हैं, तो फिर मामला हाथापाई में हो जाता है। वर्तमान समय में जो ड्रग एसोसिएशन है, जो व्यापार मंडल है, वो कोतवाली महमूदाबाद परिसर में इकट्ठा है और अभी जो डॉक्टर हैं उनकी जो वो डॉक्टरी जांच जो है वो सरैया, जानकारी जो मिली है कि सरैया सीएचसी में उनकी जो है जो डॉक्टरी रिपोर्ट है वो कराई जा रही है, जिससे आगे की कार्रवाई हो सके। तो वहीं पुलिस इस मामले पे अपना पूरा जोर दे रही है, पूरा ध्यान दे रही है। सीसीटीवी कैमरा जो है सीएचसी परिसर से निकाला गया है और उसके आधार पर जांच चल रही है, बातचीत भी लोग कर रहे हैं। यहाँ ड्रग एसोसिएशन वालों का जो कहना है, मेडिकल स्टोर वालों का कहना है, उनका कहना है कि अक्सर जो पर्चा होता है, जो पर्चा बनवाया जाता है सीएचसी में, उसमें डॉक्टर दवा नहीं लिखते हैं, वे अलग से एक पर्ची में दवा लिखते हैं ताकि उनको मोटा कमीशन मिल सके। ऐसे में जब वो विरोध किया जाता है या कमीशन की मनाही की जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर के द्वारा, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि वहां ना जाकर के वहां ले लो। क्योंकि शिव मेडिकल स्टोर जो है वो सीएचसी परिसर के बिल्कुल सामने पड़ता है, तो अनुमन मरीज जो है वो वहां से दवा लेते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब सरकारी पर्चा था, इमरजेंसी वार्ड में उपस्थित था, तो एक नॉर्मल कागज पे उस दवा को क्यों लिखा गया। अक्सर महमूदाबाद के लोगों की ये शिकायत भी आती है कि डॉक्टरी पर्चा में न लिख करके एक सादे कागज में लिख दिया जाता है और मरीज काफी महंगी दवाएं जो हैं वो बाहर से खरीदते हैं। हालांकि जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। अंशुल जायसवाल को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है वर्तमान समय में, और अब देखना क्या होगा कि आगे इसमें क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि दोनों के बीच हाथापाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आरोप है, जो अंशुल जायसवाल के द्वारा आरोप लगाया गया है, मुझे लगता है कि इसकी तह तक जाना बेहद आवश्यक है। पर्चे में दवा न लिखकर, सादे पर्चे में दवा लिख करके कई बार मना किया जाता है कि वहां से मत लो, वहां से मत लो। तो क्या डॉक्टर जो होते हैं वो क्या एक ही मेडिकल स्टोर से दवा लेंगे? और इमरजेंसी के समय में यदि
छोटी छोटी समस्याओं की इंजेक्शन या दवाइयों की सुविधा वहां पर नहीं है, तो मरीज क्या करे? मरीज को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं उसका उसे समाधान चाहिए। जी अभी जी, दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, क्या दोनों पक्षों से पुलिस को कोई तहरीर या आरोप को लगाए गए हैं? जी हाँ, दोनों पक्षों से एप्लीकेशन दी गई है। पहले डॉक्टर ने कोतवाली परिसर में आकर के अपनी एप्लीकेशन दी है, अपनी बात कही है। फिर वही दूसरी तरफ जो अंशुल जायसवाल की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई है, जिसमें कमीशन जैसे चीजों का जो शब्दों का जो है वो लिखे हुए हैं, तो एक आरोप लग रहा है। वही डॉक्टर का कहना है कि वो आए, उन्होंने बातचीत की और मारपीट शुरू की। तो ये है पूरा मामला, जिसमें बताया जा रहा है कि सीएससी महमूदाबाद में तैनात एक चिकित्सक पर जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि कमीशन के चलते वह एक साधारण पर्चे पर जो है इंजेक्शन लिखने को देते हैं, जिसको लेकर के मेडिकल स्टोर जो बताया जा रहा है सीएससी के परिसर के जस्ट सामने है, उस स्टोर कीपर से उसकी लड़ाई होती है, हाथापाई तक मामला पहुंच जाता है। दोनों पक्ष फिलहाल इस समय कोतवाली में हैं और दोनों के पक्ष में जी एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बाइट भी जो इंडिया दिखा रहा है, उस बाइट में अभी आप देख सकते हैं कि मरीज का जो हस्बैंड था, वो इस बात को कबूल रहा है कि एक सादे पर्चे पे दवा लिखी गई। फोन पकड़ो बेटा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू है। कहाँ रहते हो? सिरौली परिवार। सिरौली पे। क्या हुआ है आज यहाँ पे? यहाँ पे हुआ है, हम दवा लेने आए थे। हाँ। तो डॉक्टर साहब दवा लिखे ना है, कहीं जाओ दवा मेडिकल पर से ले आओ जाए। हाँ। तो हम दवा ले गए रहन। हाँ। तो यहाँ लेके आन, तो कहीं जो पर्चा पर लिखी है दवा, हाँ। दवा ले आओ, तो वापस करेंगे। हाँ। एक जो है पत्ता जो है दे दिहन। हाँ। तो डॉक्टर साहब रख लिहन। और उसके बाद में इंजेक्शन जो कहीं वो बदल आओ। हाँ। दूसरा जो लिखा है वो ले आओ। हाँ। पर हम ये आए हाँ। मेडिकल वाले। हाँ। और कहीं जो का लिखा है पर्चा पर का लिखा है, उत्ते पर उठा के हम पटक दिहन। और उत्ते पर मारपीट होला। मारपीट हो रही। डॉक्टर साहब ने भी मारपीट की है? डॉक्टर साहब का अब सामने रहा काउंटर में, तमाम भीड़ लगी रहा है। हाँ। जो रहेगा फिर तो हाँ। उमा सबको मतलब भीड़ है। हाँ। वह में जब पटकिन है तो भी पार गए हैं मेडिकल वाले। हाँ। तो वह में मारपीट हुआ है। डॉक्टर से मारपीट हुई? डॉक्टर ने मारा है? डॉक्टर ने मेडिकल वाले उनसे। अच्छा, ये मेन पर्चे पे जो पर्चा था, उस पर्चे पे दवाई लिखे थे या कागज पे दवाई लिखे थे इंजेक्शन की? हम कागज पे था। हाँ, सादे कागज पे। हाँ ठीक है। क्या मरीज कौन है आपका? अच्छा ठीक। जी जो तो ये आरोप है सीएससी के चिकित्सक पर कि सादे पर्चे पर इंजेक्शन लिखा गया, और उसमें आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो है ये कमीशन के चलते ऐसा किया गया है। मैं हमारे जो है महमूदाबाद संवाददाता आरपी जी पूरी नजर बनाए हुए हैं मामले पर। आप ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंडिया से जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। कैसे घटना क्या हुई? ये मेडिकल स्टोर संचालक जो श्री मेडिकल स्टोर वाले हैं जी, उनका जो है अंशुल जायसवाल बताया, मुझे गाली गलौज मुझसे करने लगा। कह रहा तुम कौन सी डॉक्टरी पढ़े हो, क्या तुम्हें जानता है, तुमने दवा कौन सी मतलब क्या गलत दवा दी है। हमने कहा अच्छा जाइए, आप कौन हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाइए, झगड़ा मत करिए। इतनी देर में मुझे और गालियाँ देने लगा और मुझे धक्का देकर पीछे बेड पर गिरा दिया, शर्ट फाड़ दी और मुझे मारने के लगा। फिर आगे उसके बाद वो भी मुझे तहस में आके मारा। मैंने वो भी गालियाँ दे रहा था, मैं भी गाली वाली देकर उसको फिर हमने कहा कि अब जाओ यहाँ से। फिर मैं यहाँ से इमरजेंसी ड्यूटी से छोड़कर वहाँ पर चला गया थाने में, वहाँ एप्लीकेशन दी उनके खिलाफ। उसके बाद जो भी कार्रवाई लोग उचित कार्रवाई करें। अब मैं इमरजेंसी ड्यूटी नहीं कर रहा। शुभ नाम क्या साहब? डॉक्टर नंदलाल गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर सीएससी महमूदाबाद, डिस्ट्रिक्ट सीता। थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।